पाकिस्तान को लेकर मुझे डर लगता है, खासकर इसलिए क्योंकि वहां हुंटा का राज है और उसके परमाणु हथियार हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति बुश से सीक्रेटली एक मीटिंग में कही थी। मीटिंग करीब 2 घंटे चली थी और साल 2001 में हुई थी, जिसमें काफी बातें हुई जो कभी सामने नहीं आई। अब जाकर 24 साल बाद नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने इस बातचीत को डिक्लासिफाई करके जारी किया है। इसमें पाकिस्तान को लेकर कई बातें कही गई हैं। क्या सामने आया है इस बातचीत में, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। पहले ये जान लेते हैं कि पुतिन और बुश के बीच ये मीटिंग हुई क्यों। साल 2001 में अमेरिका और रूस के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। भले ही कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी, लेकिन तनाव अभी भी था। अमेरिका लगातार नेटो का दायरा रूस के आसपास बढ़ा रहा था और रूस को लगता था कि उसे घेरने की कोशिश हो रही है। वहीं अमेरिका को शक ये था कि रूस फिर से अपनी पुरानी ताकत दिखाना चाहता है। कुल मिलाकर भरोसे की कमी थी। इसी तनाव को कम करने के लिए साल 2001 में अमेरिका के राष्ट्रपति बुश और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक बैठक हुई। दोनों नेता पहली बार आमने सामने मिले थे। मकसद ये था कि दोनों नेता खुलकर बात करें बिना किसी बिचौलिए के। बुश और पुतिन के बीच ये बातचीत साल 2001 में स्लोवानिया में एक समिट में हुई, जिसे स्लोवानिया समिट कहा जाता है। तब पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर मैं बहुत ही कंसर्न्ड हूं, क्योंकि वहां पर हुंटा का राज है और उसके पास परमाणु हथियार हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, फिर भी पश्चिमी देश उस पर इतना दबाव नहीं डालते जितना ईरान या फिर उत्तर कोरिया पर डालते हैं। पुतिन के शब्दों में कहें तो पाकिस्तान बस एक ऐसी फौजी सरकार है जिसके पास न्यूक्लियर बम है। पुतिन ने जब ऐसा कहा तो अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने इस बात से इनकार नहीं किया। बुश ने इस पर कोई बहस नहीं की, बल्कि माना कि पाकिस्तान का गैर कानूनी न्यूक्लियर ट्रांसफर अमेरिका के लिए भी बड़ा खतरा है। इसके अलावा 29 सितंबर 2005 को व्हाइट हाउस के ओवल हाउस में भी दोनों नेताओं ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत की थी। पुतिन ने तब बुश को बताया कि ईरान के सेंट्रीफ्यूज में जो यूरेनियम मिला है वो पाकिस्तानी मूल का है। ये खुलासा बहुत बड़ा था। लंबे समय से ये शक था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर मटेरियल और टेक्निक गैर कानूनी तरीके से दूसरे देशों को दे रहा है। खासकर अब्दुल कादिर खान का जो नेटवर्क था, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले साइंटिस्ट थे, जो ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया को मदद कर चुके थे। बुश ने इस पर भी सहमति जताते हुए कहा था कि ये बहुत अलार्मिंग है और साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन है और हमें बहुत नर्वस कर रहा है। पुतिन ने तब जवाब दिया था, थिंक अबाउट अस। उनका मतलब था कि पाकिस्तान से ये लीक रूस की सुरक्षा के लिए भी सीधा खतरा है, क्योंकि रूस के पड़ोस में ही ये सारी चीजें हो रही हैं। मतलब भले ही बाहर पाकिस्तान को अमेरिका का सहयोगी बताया जाता था, खासकर 9/11 के बाद आतंकवाद के खिलाफ जंग में, लेकिन प्राइवेट में दोनों बड़े देश रूस और अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर कंट्रोल पर शक और डर दोनों रखते थे। बुश ने पुतिन को बताया कि उन्होंने खुद पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ से ये मुद्दा उठाया था। बुश ने तब कहा कि अब्दुल कादिर खान के बारे में चीजें सामने आने के बाद हमने पाकिस्तान पर दबाव डाला था। अब्दुल खान पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बड़े नाम थे। पाकिस्तान में उन्हें हीरो जैसा दर्जा मिला हुआ था, लेकिन बाद में ये पता चला कि खान ने चुपचाप परमाणु टेक्निक दूसरे देशों को बेची। तकनीक ईरान, उत्तर कोरिया, लीबिया जैसे देशों तक पहुंची और जब खान के बारे में ये सब पता चला तो पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में उन्हें नजरबंद किया। लेकिन अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान पूरी सच्चाई बताए कि किसे क्या दिया गया, न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी कितनी जानकारी बाहर गई है और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। इसी वजह से शक बना रहा कि कहीं आज भी कोई ऐसा तो नहीं है जो ये हिस्सा चोरी छिपे काम कर रहा हो। नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने इन रिकॉर्ड्स के बारे में कहा है कि ये पहले से उपलब्ध ना होने वाले सबूत हैं। मतलब बंद कमरों में देश खुलकर पाकिस्तान की आलोचना करते थे, लेकिन बाहर के बयानों में सब कुछ संयमित और डिप्लोमेटिक रखा जाता था। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की अब बात करें तो ये प्रोग्राम 1950 के दशक में पीसफुल एनर्जी के नाम पर शुरू हुआ था। 1956 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना। अमेरिका की एटम्स फॉर पीस स्कीम से मदद मिली, जैसे रिसर्च रिएक्टर्स मिले पाकिस्तान को। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1971 की जंग में भारत से हार के बाद, जब पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। तब के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1972 में साइंटिस्ट को मीटिंग बुलाकर ये कहा कि हमें अपना एटॉमिक बम बनाना है, चाहे हमें घास खाकर ही क्यों ना रहना पड़े। भारत ने 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा किया, जिसने पाकिस्तान को और तेजी से आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। इस प्रोग्राम की रीढ़ बने डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जो नीदरलैंड से यूरेनियम एनरिचमेंट की सीक्रेट टेक्नोलॉजी चुरा कर लाए। उन्होंने कहूटा में लैब बनाई और सेंट्रीफ्यूज से हथियार ग्रेड यूरेनियम बनाना शुरू किया। भारत के 1998 के टेस्ट के जवाब में पाकिस्तान ने 28 और 30 मई 1998 को चगाई हिल्स में 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए और दुनिया का 7वां न्यूक्लियर पावर बन गया।
पाकिस्तान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है और अपना प्रोग्राम क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस कहता है, लेकिन लगातार इसे बढ़ाता जा रहा है। भारत लंबे समय से पाकिस्तान के इस परमाणु रिकॉर्ड पर सवाल उठाता रहा है। नवंबर 2025 में विदेश मंत्रालय ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान का इतिहास तस्करी, अवैध परमाणु गतिविधियों और एक्यू खान नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। 7 से 10 मई के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद 15 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार देश है और उसके परमाणु हथियारों को IAEA की निगरानी में रखना चाहिए। आपका इस खबर के ऊपर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे इरशाद, आप देखते रहिए खबरगाम।